एग्जाम्पल 2 है हमारा, सो दैट द सेट 1 - 1 I - I इज एन एबेलियन फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ग्रुप फॉर्म कराना है, 4 एलिमेंट दिए हैं सेट में, चारों एलिमेंट डिफरेंट है। ठीक है, और कितने ऑर्डर के हैं, 4 ऑर्डर के हैं, तो इसको क्या कराना है, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कराना है। ठीक है, एबेलियन ग्रुप फॉर्म कराना है। ठीक, क्या करेंगे सोल्यूशन, लेट g इज इक्वल टू 1 - 1 I - I। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, या तो हम एक इसे सोल्व कर या इसे एबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए दो तरीके से हो सकता है। एक हम कैले टेबल बना लेंगे, मल्टीप्लीकेशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, बाइनरी ऑपरेशन जो है, यहाँ होगा 1 - 1 I - I, 1 - 1 I - I। ठीक, पहले टेबल पूरी करेंगे, 1 × 1 1 - 1 1 × I 1 × -I -I -1 × 1 -1 -1 1 1 -1 × I -I -I plus I × 1 I I × -I -I I × I -1 I × -I plus 1 -I 1 × 1 1 -I -1 × I 1 माइनस। ठीक है, ये हमारी कैले टेबल है जो हमें मिली, हमने अभी बनाई है। इससे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जब भी हम दो एलिमेंट ले रहे हैं और उनका प्रोडक्ट करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, वो तीसरा एलिमेंट कैसा मिल रहा है, वो इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इससे हमें पता चला कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दो एलिमेंट लेंगे, लाइक I बिलोंग्स टू G 1 बिलोंग्स टू G, दोनों को ऑपरेट कराएंगे मल्टीप्लीकेशन के साथ। एंड ये जो यूनिक वैल्यू आई हमारी आई, ये भी बिलोंग कर रही है G से। ठीक है, हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई है। इससे भी देख लेंगे, चाहे हम 1 × 1 1 1 × -1 -1, ये सब बिलोंग जो कर रहा है वो सेट में बिलोंग कर रहा है। टेबल के अंदर देखेंगे जब हम, तो देखेंगे कि सारे एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, जो तीसरा एलिमेंट हमें मिल रहा है वो भी सेट के अंदर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, आगे चले, सेकंड है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट तीन एलिमेंट लेंगे, 1 बिलोंग्स टू G, I बिलोंग्स टू G -I बिलोंग्स टू G, सच दैट क्या लेंगे कि 1 मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई -I इज इक्वल टू I × I। ठीक है, इंटू -I, और -I का मल्टीप्लाई I से करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 1 आना चाहिए। ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लेंगे कि 1 × I × -I, 1 × ये 1 हो गया हमारा, तो ये कितना हुआ 1। दोनों कंडीशन बराबर आ रही है हमारी। ठीक है, कहेंगे हम हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब
जो हमने टेबल बनाई उसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट होने के बाद सेम एलिमेंट मिल जाए। ऐसा कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? ठीक है, ऐसा एलिमेंट कौन सा? वन। वन से वन की मल्टीप्लाई करी, वन आया। वन से माइनस वन की मल्टीप्लाई करी, माइनस वन आया। वन से ही आई की मल्टीप्लाई करी, आई आ जाएगा। वन से हमारी माइनस आई की मल्टीप्लाई करी, माइनस आई आया। तो कहने का मतलब है जो हमारी कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में कि देयर एग्जिस्ट एन ई बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए क्रॉस ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड ई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ई हमारा क्या है यहाँ पर हमने अभी टेबल से देखा। तो ई इंटू वन इक्वल टू ए और ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ए की वैल्यू ले लो कुछ भी, लेट ए इज इक्वल टू आई, देन आई इंटू वन इज इक्वल टू आई एंड आई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। ठीक, आगे चलें। चौथी प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी और ऑल ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए मल्टीप्लाई बी से करेंगे तब हमारे पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ए बिलोंग्स टू जी, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है, लेट ए इज इक्वल टू आई, ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, तब हम इसमें क्या कहेंगे कि वन आना चाहिए हमारा। बी की वैल्यू क्या लेंगे हम? व्हाट इज बी? और बी क्या है यहाँ पर? ए का इनवर्स है, तो ये होगा आई इंटू बी इज इक्वल टू वन। दिस इंप्लाई बी इज इक्वल टू वन अपॉन आई। तो ये क्या हुआ? माइनस आई। तो हमें पता चल गया कि आई का इनवर्स क्या है? इनवर्स ऑफ आई इज माइनस आई। ठीक है, माइनस आई इंटू माइनस आई, आई इंटू माइनस आई इक्वल टू आई। ओके, वन। क्या है? वन आइडेंटिटी है हमारा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास टेबल में जितने भी जो भी एलिमेंट है, चार एलिमेंट है, वो चारों अपना इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? आई का इनवर्स हो गया तो इनवर्स ऑफ वन इज वन, माइनस वन इज माइनस वन, आई इज माइनस आई एंड माइनस आई इज आई। ठीक है, हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो इनवर्स है वन का वन है, माइनस वन का माइनस वन है, आई का आई माइनस आई है और माइनस आई का आई है। ठीक है, अब पांचवी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी, पांचवी प्रॉपर्टी जो हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के? लेट टू एलिमेंट फ्रॉम जी सच दैट ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई फ्रॉम ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या लेंगे? लेट ए इज इक्वल टू आई और बी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से क्या होगा हमारा? आई इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू आई। दिस इम्प्लाई आई इज इक्वल टू आई, both are equal, commutative property is satisfied, hence commutative property is satisfied for all element of G। तो क्या होगा? hence G is equal to वन माइनस वन आई माइनस आई forms an
एबिलियन ग्रुप। ठीक, थैंक यू।